चलिए दोस्त, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारे युवाओं को। अब हमारे युवा बदल रहे हैं। हो तुम शिव के रूप मेरा। अरे इतना ही नहीं बच्चू, ऐसा वीडियो देखा था। दिस वीडियो मेक माई डे। दुनिया में एलवीस यादव के बहुत जगह बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन इनको भी पता है व्हाट इज द पावर ऑफ छठी मैया। आप सभी को लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेके आए। जय छठी मैया। और हाँ, इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी बात, छठ का प्रसाद और ठेकुआ जरूर है। जय छठी मैया। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं रेलवे का छोटा सा हादसा। अरे कल ही तो अपने परिवार के कुछ सदस्यों को बाहर भेजा था जो लोग छठ में आए थे, और इस तरीके का खबर सुन के कलेजा कांप जाता है। जानते हुआ क्या, मुंगेर में एक ट्रेन बिना ड्राइवर के ही चलने लगा। लोग हाँ 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 करके धर पकड़ के किसी तरीके से बहुत मुश्किल से उसको रोका गया और बड़ा हादसा टल गया। ना रेलवे का एक दुगो खबर थोड़े आता है। साफ बिहार में पुल लिखा है, एक दिन में 2-3 को खबर आता है। और उधर हावड़ा में ट्रेन का पटरी फट गया है, 5-4 बोगी डीरेल हो गया है, और कितना लोग तो मुंह में गिट्टी ले लिया। थोड़ी मर्यादा रखिए। बहुत सावधानी से और अच्छे से यात्रा कीजिए, क्योंकि ये ट्रेन का रोज का हो गया है। रोज सुबह सो के उठिए और इस तरीके का ट्रेन का खबर देखने को मिल ही जाता है। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बिहार के फिल्म इंडस्ट्री का वो गोल्डन एरा जब फिल्में करोड़ों रुपया कमाती थी। और ये फोटो 100% आपने अभी तक नहीं देखा होगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है, ये एकदम HD में उस समय का फोटो है जब फिल्म बन रहा था भोजपुरी का सबसे बड़ा, और जहां से भोजपुरी शुरू हो रहा था। और इस फिल्म का नाम था ससुरा बड़ा पैसा वाला। माय गॉड, मतलब कैसे लग रहे हैं मनोज तिवारी, रानी चटर्जी और उसमें सारे सपोर्टिंग स्टार। इसको शेयर करते हुए रानी चटर्जी कुछ ऐसा लिख देती है जिसके वजह से विवाद अलग खड़ा हो जाता है। क्या लिखिए हम आपको बताते हैं। ससुरा बड़ा पैसा वाला एकमात्र भोजपुरी की ऐसी फिल्म जिसने सिनेमा घरों में 65 हफ्ते निकाले। कहीं 25 कहीं 50 का निर्माण 3 नवंबर 2003 को हुआ था और फिल्म सिनेमा घर में 2004 में लगाई गई थी। आज मेरी पहली फिल्म को 21 साल पूरे होते हैं, और साथ मुझे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में 21 साल पूरे होते हैं। अजय सर और के सर को दिल से धन्यवाद। उन्हीं की खोज हूं मैं, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री, मेरे दर्शकगण सभी के बिना ये 21 साल निकालना मुमकिन नहीं था। प्यार बनाए रखे ताकि और 20 साल तक काम कर सकूं। हिस्टोरिकल फिल्म। दोस्त, हम आपको बता दें, इस फिल्म में लीड हीरो के तौर पे मनोज तिवारी थे, लेकिन रानी चटर्जी ने कहीं भी मनोज तिवारी के नाम का जिक्र नहीं किया है इतने बड़े सक्सेस में। और इस चीज को लेके जब एक ऑडियंस ने इस पे सवाल पूछा तो रानी चटर्जी लिखती है कि जो लोग हमको मौका दिए थे हम उसका नाम लिख दिए, और 75 वगैरह का लिखने का जरूरी है, वो लोग क्या ही है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विराट कोहली के बारे में, जिसके वजह से MS धोनी जो है वो ट्रोल होने लगे। देखो होता क्या है, हम आपको बताते हैं। एक औरत जो है वो विराट कोहली से फोटो खिंचवाने की इच्छा जाहिर करती है। फिर क्या था, विराट कोहली रुक जाते हैं और वो औरत जो है ना एकदम हड़बड़ा जाती है, और उनको कैमरा नहीं दिखता है कि हम कैसे फोटो ले विराट कोहली के साथ। तो विराट कोहली बजाते बढ़िया से उनको कैमरा दिखाते हैं और अच्छे से फोटो खिंचवा के जाते हैं। और फिर क्या था, धोनी भैया ट्रोल होने लगते हैं कि हाँ एगो यहाँ के हैं 1200 किलोमीटर लोग साइकिल चला के आता था, टेढ़ होके निकल जाते हैं, मिलते भी नहीं है। खैर कुछ भी हो भैया, हम तो धोनी सपोर्टर हैं। आप किसको सपोर्ट करते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े डिजास्टर राजा राम के बारे में। इस फिल्म को रिलीज करने के बाद सारा दांव उल्टा पड़ गया है। एक आदमी नहीं जा रहा है सिनेमाघर में फिल्म देखने, और इसके पीछे रीजन क्या है इतने बड़े मैसिव डिजास्टर का, उस पे बात किए खेसारी लाल यादव, जिसमें वो कह रहे थे कि देखिए दिक्कत है ना कि हम फिल्मों बहुत अच्छा बनाए हैं, हॉल में नहीं मिल रहा है जी। अभी आप देख रहे होंगे सिंघम अगेन आया है, भूल भुलैया 3 आया है, और उसमें खेसारी के फिल्म को घुसा पाना थोड़ा मुश्किल होगी। 4-5 दिन रुक जाइए, फिर आप लोगों को आपके नजदीकी हॉल में मिलेगा सिंघम और ये भूल भुलैया 3 खाली हो तब। भूल भुलैया 2 और सिंघम अगेन की वजह से प्रॉब्लम बा थोड़ा सा। दूसरा रीजन हम बताते हैं, छठ के समय इस फिल्म को रिलीज करना। देखिए छठ जो है ना वो लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, उसको बिहार में ही सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ये बात तो आप जानते हैं, और ये भी समझते हैं कि बाहर से लोग आते हैं छठ पर्व मनाने। रेलवे का हालत तो हम आपको दिखा ही रहे थे रेगुलरली वीडियो में। अब बताइए, इतना ज्यादा परेशान होके कोई यात्रा करके बिहार आता है, छठ में एकदम गधा की तरह खटता है, और उसके बाद
उसको अगले दिन एक दिन आराम करने का मौका मिलता है, क्योंकि भोरवा घाटे में तो 2 बजे रात से लकड़ी लग जाता है कि हाई करो हाउ करो, ढांटी उठी सब हो जाता है ना भाई। अब इस परेशानी के बाद वो सारे आदमी को फिर वापस काम पे भी लौटना है, और उसमें एक दिन फिल्म के लिए निकाल के देखना, यहां मात खा गई फिल्म यार। और इन सब गुत्थी को सुलझा के अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये फिल्म अगर 80-90 हजार रुपया भी कमा ले तो बहुत बड़ा बात होगा राजा राम के लिए, और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जितने लोगों ने पैसा लगाया है ना, उनका गांव खुद जाएगा। लेकिन कुछों को बीएफएक्स बढ़िया था इसमें। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। और ये गए थे आपकी अदालत में। रजत शर्मा वाला शो तो आप देखे ही होंगे कि आप बॉलीवुड वाले को बेहतरीन धोया है। नहीं, सबसे पहले सवाल सुनिए। आपकी फिल्में देखते हैं तो उन्हें क्या सुनाई देता है? सैया, चोली, ब्लाउज। आपके सामने पेश है जवाब, जियो शेर। हमारे गाने में रहता है सैया, तो उनके गाने में क्या रहता है? सैया के साथ मड़ैया में। दूसरा सवाल सुनिए। पलंग पे आ जा, चाहे तो नीचे तकिया लगा दे। लो जवाब सुनो, बात काटे कर। खाली इतना ही कह रहे, ये तो कहते हैं कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई। खैर सच बता रहे हैं, फुल इंटरव्यू देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो धोए सॉलिड है बॉलीवुड वाले को और भोजपुरी के बारे में उल्टा फुल्टा सवाल पूछने वालों को। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं काजल राघवानी के बारे में। फाइनली खेसारी लाल यादव ने जवाब दे दिया है, और खेसारी लाल यादव उनके सारे बातों को खारिज करते हुए ये बताते हैं कि काजल राघवानी के बात में कोई बात नहीं था जिनको हम तवज्जो दे के जवाब दे, वो खुद को बेइज्जत करके यहां से चली गई हैं। और रहा सवाल खेसारी लाल यादव का, काजल राघवानी छोड़िए महाराज, अगर ऐश्वर्या राय भी आके खुद से कहेंगी ना कि आप हमसे खेसारी जी शादी कर लीजिए, तो भी मैं नहीं करूंगा। क्यों? आज मेरे शादी को 18 साल हो गए जी। मैं कितना बेहतर पिता हूँ ये मेरे बच्चों को पता है, मैं कितना बेहतर पति हूँ मेरे पत्नी को पता है। चलिए यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। इस तरीके से जवाब कौन देता है? इंटरव्यूअर ने पूछा कि काजल राघवानी और अक्षरा सिंह के बारे में क्या कहिएगा आप? अक्षरा और काजल को एक एक शब्द में। पता नहीं, इन दोनों को नहीं जानता मैं। नहीं भाई, खेसारी लाल यादव के इंटरव्यू देखने पे पता चलता है कि चलो काजल राघवानी को जो करना था कर लिए, अब खेसारी लाल यादव का नंबर है, और ये बहुत बुरे तरीके से रोस्ट करके इंटरव्यू दे रहे हैं। आज अगर उनका घर का 2 रोटी चल भी रहा है तो शायद वो खेसारी के बदौलत ही चल रहा होगा। अरे खेसारी भैया बकवास तो यार, इतना बुरे तरीके से कौन रोस्ट करता है? नहीं, निमने से नाम बना दिए इस बार आप। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाई इंसान के बारे में। झटकते हुए बेउर के तरफ जा रहे हैं भितरामपुर में। इनका नाम रोशन रोही है, और आज जाके फाइनली इनके भितरामपुर जाने का वीडियो हमारे सामने मिल चुका है। और इस मैटर में अपडेट ये है, इनके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हाँ रोशन रोही के, उनका कहना है कि आज जेल हुई बिहान बेल हुई। 11 तारीख को तो निकल रहे हैं रोशन रोही। खैर इनके बात में कितना सच है वो तो 11 तारीख को ही पता चलेगा। आपको बता दें, रोशन रोही और किरण सिंह का मामला जो है वो अब सॉर्ट आउट नहीं होगा। वो इनडायरेक्टली ही बताएं कि अभी हम लोगों ने गाना रिलीज किया है, और गाना एकदम सटीक बैठता है आने वाले फ्यूचर पे। और आने वाला फ्यूचर ये है कि अब कुछ भी हो जाए, भले कितनों पैसा लग जाए, कितनों जमीन बिका जाए, अब किरण सिंह के साथ नहीं रहेंगे रोशन रोही। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रियांशु सिंह के बारे में। क्या ये दारू पी के अजीब सा हरकत करने लगे? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे कमेंट का बौछार देख सकते हैं किस तरीके से लोग इन पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खैर मामला क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। प्रियांशु सिंह जो है ना, वो समर सिंह के पोस्टर के सामने खड़े हो जाते हैं और एकदम बात करने लगते हैं कि आपको हम बोल, इस तरीके से बात करने लगते हैं, लेकिन आवाज म्यूट है। और उनके हाव भाव हरकत को भी देख के ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेमा पांडे के बारे में। इनको भी प्यार में मिला है धोखा, और अब हमको लग रहा है यार, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा करे चाहे बुरा करे, अगर कोई लड़की काम कर रही है तो उसको श्राप लग जाता है कि प्यार में उनको धोखा मिलेगा ही। हुआ क्या, इनका पहली बार शादी फिक्स हुआ था, और ऐसे लड़के से शादी फिक्स हो गया था कि इनको शादी से पहले ही बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता था, और कहता था कि तुम बहुत गंवार हो, तो तुमको बोलने का ढंग नहीं है। और इससे हेमा पांडे अच्छे तरीके से उस लड़के से बात नहीं कर पाती थी। इतना ही नहीं, हेमा पांडे ने कहा कि जाके मेरे ही पैसा से 80-90 हजार से जाके जारा में शॉपिंग करके पूरा मेरे पैसा का गर्दा उड़ा दिया। और इन सब के बावजूद भी वो एकदम मतलब बहुत बुरे तरीके से बर्ताव करता था, जिसकी वजह से पहली शादी जो है वो कैंसिल हो गया हेमा पांडे का।
खैर ये राज अभी इसलिए खुल रहा है क्योंकि हाल ही में हेमा पांडे ने शादी कर लिया है और अब ये सब वीडियो वायरल होने से किसको क्या ही फर्क पड़ता है, तो बियावा हो गए। चलिए दोस्त अब बात करते हैं एक बिहारी औरत का इंडियन आइडल में ऐसा कमाल कि बस एक ही इंसान का चर्चा हो रहा है और वो हो रहा है रई 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 रई। जानते हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। अभी इंडियन आइडल में जो है वो ऑडिशन हो रहा है और हिंदुस्तान के हर कोने से बच्चों को गवाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कौन आगे जाने लायक है। और उसमें एक लड़की को जब गवाया गया तो वो एकदम केंद्र बन गई और पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो छा गई है, एकदम छा गई है। और हम लोग अब विश कर रहे हैं कि चलिए इंडियन आइडल को इन्हीं को जिता देना चाहिए क्योंकि सच में इनका आवाज बहुत ऑसम है, बहुत प्यारा है। चलिए दोस्त अब बात करते हैं बॉलीवुड के ऐसे फिल्म के अनाउंसमेंट के बारे में जिसको सुनने के बाद आपका मन एकदम झूम जाएगा और आपके बचपन का याद ताजा हो जाएगा। आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप किसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आपको बता दें अभी आने वाला है भूतनाथ 3 और ये अनाउंस हो गया है और इसका काम शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, रेस 4 भी बहुत जल्द आने वाला है। और बात करें गोलमाल 5 के बारे में तो वो भी ऑन द वे है, उस पर भी काम चालू हो चुका है और ये सारी मूवी अनाउंस हो चुके हैं। अब इन सब में सबसे ज्यादा आपका फेवरेट कौन था नीचे कमेंट कीजिएगा। मेरा तो भूतनाथ था। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं विश्वास और ये है आज का वायरल वीडियो।